उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़गांव में राजू और रीमा का बचपन साथ बीता। राजू गरीब किसान रामलाल का बेटा था और रीमा गांव के ही स्कूल मास्टर हरिदास की बेटी। दोनों के घर पास पास थे, खेत एक दूसरे से लगे हुए थे और बचपन से ही वे खेल पढ़ाई यहाँ तक कि त्योहार भी साथ मनाते थे। राजू बचपन से ही मेहनती और सीधा साधा लड़का था। खेत में हल चलाना, बैलों को चारा देना और माँ के साथ घर के काम में मदद करना उसकी दिनचर्या थी। दूसरी तरफ रीमा नाजुक और पढ़ाकू लड़की थी। उसे किताबों में दुनिया देखने का शौक था, लेकिन राजू की सीधी सादी बातें और उसका हंसमुख चेहरा उसे हमेशा अपनी ओर खींचता था। एक दिन सावन का महीना था। गांव के पास वाली पोखर में लड़कियां झूला झूल रही थी और लड़के तालाब में नहा रहे थे। उसी समय राजू ने दूर से रीमा को हरे रंग की चुनरी में देखा। हवा में उड़ते उसके बाल और चेहरे पर बारिश की बूंदों की चमक ने राजू का दिल जैसे रोक दिया। वह समझ गया कि अब रीमा उसके लिए सिर्फ बचपन की दोस्त नहीं रही, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो दिल को बेचैन करता है। रीमा भी राजू की मेहनत और सच्चाई को दिल ही दिल में चाहने लगी थी। वो अक्सर बहाने से कुएं पर पानी भरने जाती ताकि राजू से मुलाकात हो सके। दोनों की आंखें मिलती और बिना बोले ही ढेर सारी बातें हो जाती, लेकिन गांव की दीवारें दिलों के बीच भी खड़ी हो जाती हैं। रीमा के पिता मास्टर हरिदास को लगता था कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी पढ़े लिखे शहर में नौकरी करने वाले लड़के से होना चाहिए, न कि एक गरीब किसान के बेटे से। इधर राजू का घर भी जानता था कि मास्टर साहब का घराने से मेल जोल ठीक है, लेकिन शादी का रिश्ता सोचना बेकार है। फिर भी राजू और रीमा का मिलना जुलना नहीं रुका। दोनों कभी खेत के किनारे तो कभी आम के बाग में मिलते। वहाँ रीमा राजू से अपने सपने कहती, राजू, मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटा सा घर बनाएं जिसमें सिर्फ मैं और तुम रहो। राजू बस मुस्कुराता और कहता, रीमा, तू कह दे, मैं आसमान से तारे भी तोड़ लाऊं। गांव में एक दिन खबर फैली कि रीमा का रिश्ता शहर के एक बड़े व्यापारी के बेटे से तय हो गया। रीमा रो रो कर मचल उठी। उसने अपने पिता से लाख मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, अब रीमा, हमारा समाज, हमारी इज्जत सब कुछ है। एक किसान के घर तुझे नहीं भेज सकता। उस रात रीमा चुपके से राजू से मिलने आई। दोनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा और कसकर पकड़ लिया। रीमा की आंखों में आंसू थे। राजू, क्या हम कभी साथ नहीं हो पाएंगे? राजू ने आंखें बंद करके कहा। रीमा, अगर किस्मत ने हमें अलग कर दिया तो मेरा प्यार तेरे साथ ही सांस लेगा और तेरे साथ ही दम तोड़ेगा। शादी के दिन गांव का माहौल जैसे उदास हो गया था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, पर राजू के कानों में बस रीमा की सिसकियां गूंज रही थी। वह दूर खड़ा सब देख रहा था। रीमा बार बार उसे खोज रही थी, लेकिन गांव की भीड़ और रस्मों के बीच उसकी आंखें थक गईं। जब बारात निकलने लगी, रीमा ने एक आखिरी बार पलट कर देखा। दूर खड़े राजू की आंखें लाल थीं, जैसे बरसों का दर्द एक पल में उमड़ आया हो। दोनों की आंखें मिली और उस एक नजर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का प्यार कह दिया, बिना शब्दों के, बिना आवाज के। 5 साल बीत गए। राजू अब भी गांव में था, लेकिन पहले जैसा चहकता नहीं था। वह खेतों में काम करता, लेकिन हर शाम तालाब के पास वाली नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता, जहां कभी रीमा से मुलाकात होती थी। एक दिन गांव में खबर आई कि रीमा का पति शराबी है और उसने रीमा को बहुत दुख दिया है। कुछ समय बाद पता चला कि रीमा बीमार हो गई और शहर के अस्पताल में उसकी मौत हो गई। राजू को जैसे दुनिया सुन्न हो गई। वह चुपचाप शहर गया और रीमा की चिता के पास खड़ा रहा। लोगों ने देखा उसके आंसू अब नहीं रुक रहे थे। उस रात गांव लौटकर राजू फिर नीम के पेड़ के नीचे गया और आसमान की ओर देखते हुए बोला, रीमा, तू वहां खुश रहना, मैं यहां तेरी यादों के साथ जी लूंगा। और सच में राजू ने जिंदगी भर शादी नहीं की। लोग कहते हैं कभी कभी रात को नीम के पेड़ के नीचे से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। वही गीत जो राजू और रीमा ने कभी साथ गाया था।